मैंने कहा था ये आर्टिकल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको सिर्फ सुनना है। मैं पढ़ूंगी, आप सुनते जाइए। कि आप जितना सत्संग करेंगे, आप जितना सत्संग करेंगे, करने लगोगे, उतने ही दुख आएंगे। कुछ लाइन्स को मैं रिपीट करूंगी जिससे आप उन लाइन पे भार दें, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है, रिपीट नहीं, मतलब उसको समझाऊंगी नहीं। आप जितना सत्संग करोगे, करने लगोगे, उतना ही दुख आएगा, उमड़ उमड़ कर आएगा। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे तुम पर। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता या सत्संग करोगे, उतना ही जबरदस्त दुख आएगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य की खोजते हो, सत्य को खोजते हो, उसी तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। फिर से, क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोज रहे हो, उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो, उतना कोई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो, तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए जब तुम भजन करते हो, तो सत्य तुम्हें अपनी पास लाने के लिए माया जाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक होता है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो, तो प्रकृति बीच में आ जाती है। जब तुम सत्य की ओर बढ़ते हो, तो प्रकृति बीच में आ जाती है। विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। वे बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकता। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया है, जब से तुमने सत्संग शुरू किया है, तब से ही वह तैयार हो गए हैं। परंतु जब उसके उसके पीछे देखते हैं, तो पता चलता है कि अभी तो कर्मफल बाकी है। जो किसी को चोट दी है, वो वापस तो लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये, इसीलिए भगवान माया जाल बिछाते हैं। क्या कि भगवान माया जाल बिछाते हैं, वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं कि जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। बहुत सुंदर। वे बड़ा ही सटीक माया जाल बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्द ही जल्द मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं, ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं मिले। वो समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं, ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसीलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देता है और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देता है, ताकि तुम उन्हें जल्द से जल्द पार कर लो। तुम जल्द ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें आगे के कई जन्मों में मिलता ही रहेगा और तुम यही भटकते रहते रहोगे। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्द ही भेद दे तुम्हें। इसीलिए तुम जितना सत्संग करोगे, उतने ही जल्दी ही कर्मफल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। सन 2005 के लगभग की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े ही गजब के थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी ही दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने अमेरिका में इलाज करने के लिए सलाह दी, लेकिन वह नहीं माने। कहने लगे कि जो होना है वो हो जाएगा। परंतु भक्त कहाँ मानते। स्वामी जी को जबरदस्ती अमेरिका ले भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया, पर भक्त एक न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी ने डॉक्टर को कहा कि वो कीड़ा दिखा दो मुझे। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वही डाल दो जहां पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बड़े हैरान हुए।
ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो? स्वामी जी बड़े प्यार से मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्मों से कर्म जुड़े हैं, ये उसी कर्म का फल देने आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरे कर्म फल बीच में ही रुक जाएंगे, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए। परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म और ले लिया तो ये मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे, वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसीलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि जाने की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, बीच में बोलूँगी कि ये कहानी केवल एक उसका प्रतीकात्मक रूप था, उसका एक सिर्फ दृष्टांत दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे यहाँ स्वामी जी का उदाहरण दे रहे हैं, उसके अंदर उसकी मर्मता को, ज्ञान को समझिए कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी कष्ट आए, अगर वो निकला, अभी इसमें तो हम बोल रहे हैं कि उन्होंने इलाज कराया, कीड़ा बाहर निकाला, फिर वापस डाल दिया, ये कहकर कि मुझे जो है इसी जन्म में भोगना है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसी समस्या है तो हमें ये चीज़ अपनानी है, पर कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हम सत्संग या कुछ भी ऐसे, जब हम आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो हमें बहुत कष्ट आते हैं, और इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं कह रही हूँ, शुरू में ही मैंने बोला कि आपको लगेगा कि बाकी लोग तो जो दूसरी दुनिया में भटक रहे हैं, मतलब संसार में भटक रहे हैं, वो तो बहुत आनंद में है, खुश में है, लेकिन जो आपने मार्ग चुना है उसमें तो कष्ट ही कष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका कारण, छिपा हुआ कारण आज के इस एपिसोड में मैंने दे दिया है। आपने पूरा ये सुना इस आर्टिकल को, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें कभी भी कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। हम जब कंप्लेंट्स करते हैं वो हमारी अज्ञानता की अवस्था है, हमारी अविद्या का अवस्था है, ठीक है। तो वो सत्य से मिल गए, वो स्वामी जी की बात कर रहे हैं। और इसीलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है, बल्कि जब सत्संग आरंभ होता है तो दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। दुख बड़ी प्यारी चीज़ है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसीलिए दुख के इशारे को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना कि अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ गई है। फिर से, जब बिना कारण तुम्हारा मन दुखी होने लगे तो समझ लेना कि सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना और सावधान हो जाना। तो ये था आज का सुंदर सा आर्टिकल, जो मेरे लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे लगा कि आपके लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब आप यहाँ पर भी आने के लिए तैयार होंगे तो बहुत सारे कर्म बंधन आड़े आएंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत ही मुश्किल से आप अपने उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो ये सब जब आए तो यही समझना कि ये मेरी तैयारी हो रही है मेरे उस मोक्ष और मुक्ति, जीवन मुक्त जीवन के लिए, उस अविनाशी दुनिया में जाने के लिए तैयारी हो रही है। वो चाहता है कि हमारा कोई अगला जन्म ना हो और हम अपने सारे कर्म इसी जन्म पूरे कर लें। आशा करती हूँ ये आर्टिकल बहुत ही सुंदर लगा होगा आपको, और आज का विशेष योग भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे, बिना इसको लाइक करे मत जाइए, डेली हमारे साथ जुड़िए, योग करिए मेरे साथ। बहुत ही ज़रूरी है इस योग का अभ्यास करने की, ज्ञान स्वरूप बनने की, ज्ञान को आगे एक स्टेप बढ़ाने की, उसको धारण करने की, अगर आपने उसका ध्यान नहीं किया, मतलब जो भी धारणाओं पे नहीं चले, तो फिर आपका ये जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ही आनंद अनुभव हुआ होगा। अब हम मिलेंगे कल अपने नए योग मेडिटेशन सेशन में। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे।
सबके जीवन में परम शांति हो। देखिए अब तो सभी जगह परम शांति हो चुकी है, सभी परम शांति बोलने लगे हैं। अमित शाह जी की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने रतन टाटा जी के जो अंतिम शब्द बोले हैं, उन्होंने उस समय यही बोला कि वो हम सब आशा करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनको परम शांति मिले। ओम शांति नहीं बोला, शांति नहीं बोला, परम शांति बोला। तो ये जो हम छोटे छोटे वाइब्रेशनल डिफरेंस देख रहे हैं ना लोगों में, इवन कई गुरु साधु संतों के भी वीडियोस में परम शांति शब्द अब आ रहा है। तो पहले और अब में बहुत वाइब्रेशनल चेंज आ रहा है। तो ऐसे ही परम शांति फैलाई, एक एक के मुंह पर परम शांति होना चाहिए, और तभी जब मुंह पर परम शांति आएगा तो भीतर भी परम शांति आ ही जाएगी। परम शांति। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।